बार एग्जाम में आ चुका है। टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है इसका? ये मैग्नेटिक डाइपोल है, सिंपल मैग्नेट, बार मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जब आप इसे लटकाते हैं, कहीं फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो हमेशा नॉर्थ साउथ में आकर रुकता है। आपने इसे नॉर्थ साउथ पोजीशन से हिला दिया तो 2-4 मिनट कुछ देर तक ये ऑसिलेशन करता रहेगा और फिर वापस आकर रुक जाएगा। क्यों रुकता है नॉर्थ साउथ में आकर के? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ऊपर टॉर्क लगाता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप इसको इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा देते हैं तो एक टॉर्क लाता है, लगता है, जो इसे वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश में है। जब ये नॉर्थ साउथ पोल की डायरेक्शन में है, जब ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में है, तब इस पर लगने वाला टॉर्क कितना है? एक मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक मैग्नेटिक डाइपोल रखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक। यहां तो इस कंडीशन में आपका एम वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो फिर इस पर लगने वाला टॉर्क एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये है जीरो, क्योंकि जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, एंगल जीरो है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। ये कहलाती इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर आपने इसे इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया इसे इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये आपका एम वेक्टर और बी वेक्टर, अब दोनों के बीच का एंगल है कितना? थीटा। तो इस पर एक टॉर्क एक्ट करने लगता है कितना? एम बी साइन थीटा। और इस टॉर्क का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है? अगर ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल फ्री है, इफ मैग्नेटिक डाइपोल इज फ्री टू रोटेट, तो टॉर्क tends to bring the dipole back to its stable equilibrium position। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसे लाने की वापस कोशिश करता है। टॉर्क इसे वापस घुमाता है। अब ये टॉर्क के कारण घूम गया अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचकर, ये मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क लगा, आपने छोड़ दिया इसे, टॉर्क लगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया, लेकिन यहां आते आते इसने मोमेंटम गेन कर लिया, रुकेगा नहीं, निकल करके दूसरी साइड जाएगा। लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट करा, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आया, लेकिन फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे निकल गया, और ये अब क्या करता रहेगा? अब यहां ये ऑसिलेशन करता रहेगा। इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड करना है, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो जो टॉर्क है ये वापस लाने की कोशिश में कर रहा है, हेंस मैग्नेटिक टॉर्क एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स।
रिस्टोरिंग फोर्स की तरह से ये एक्ट करने लगता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी हो गई? रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं बल्कि रिस्टोरिंग टॉर्क लिखेंगे, क्योंकि फोर्स तो लीनियर मोशन में होती है। रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा, माइनस एम बी साइन थीटा। एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा इक्वल्स टॉर्क डिवाइडेड बाय इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम लीनियर मोशन में करता है फोर्स एंगुलर मोशन में करता है टॉर्क, जो काम लीनियर मोशन में करता है मास एंगुलर मोशन में करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ आई क्या चीज है? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल। कुछ तो मास होगा, कुछ तो इसका लेंथ होगी। तो अब अल्फा की वैल्यू क्या बनी? अब अल्फा की वैल्यू बनती है, टॉर्क की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस एम बी साइन थीटा बाय आई। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट साइन थीटा लगभग लगभग थीटा के बराबर होता है इन रेडियन। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हुआ? माइनस एम बी थीटा बाय आई। फॉर ए गिवन मैग्नेटिक डाइपोल in given magnetic field, alpha equals m b and I are कांस्टेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा कांस्टेंट, और एक बार आपने मैग्नेट बना लिया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट। तब आपका बना अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये कंडीशन आते ही क्या हो जाता है? हेंस मोशन ऑफ डाइपोल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां तक आकर ये प्रूव हो गया कि मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में याद कीजिए क्या किया था हमने? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सीधी सी बात है, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कौन सा है? माइनस एम बी थीटा। तो यहाँ हम आपने लिखा माइनस एम बी थीटा बाय आई इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। और सिंपल सी बात है, ओमेगा स्क्वायर बना एम बी बाई आई, और ओमेगा है 2 पाई बाय कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ एम बी बाई आई। और अब आप टाइम पीरियड ले लीजिए, सॉरी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना बनेगा? आई बाय एम बी स्क्वायर रूट, और ये 2 पाई जाएगा इसके साथ, कैसे? 2 पाई सिंपली आपका यहाँ रूट के बाहर आ जाएगा। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। हेडिंग इसकी लिखनी है आपको, मतलब 3-4 क्वेश्चंस मिला करके एक हेडिंग बना रहा हूं ये, मोशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन
ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।